हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफे के बारे में, जो कि शेयर बाजार के सबसे बेहतरीन निवेशकों में से एक माने जाते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काम से बहुत से पैसे कमाए हैं, बल्कि बहुत नाम और शोहरत भी कमाया है। ऐसे लोगों की दुनिया में एक अलग ही पहचान होती है। हम सभी जानते ही कि इन्वेस्टिंग करना पैसे कमाने का एक बहुत ही बड़ा और फायदेमंद तरीका है। वॉरेन बफे निवेश की दुनिया के महान जादूगर एवं दुनिया के सबसे सफलतम बिजनेसमैन हैं। साधारण से परिवार में जन्मे वॉरेन बफे आज बर्कशायर हैथवे के मालिक है और इन्वेस्टमेंट गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसे ही नहीं, वॉरेन बफे बिना संघर्ष के ही आज दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत बन चुके हैं, बल्कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी जिंदगी में तमाम असफलताओं का सामना करना पड़ा है। जब वॉरेन बफे का जन्म हुआ था, तब उस समय अमेरिका में आर्थिक संकट चल रहा था, जिसकी वजह से वॉरेन बफे के पिता का बिजनेस भी चल नहीं रहा था। और जब वॉरेन बफे 1 साल के हुए, तब उनके माता पिता गरीबी की जिंदगी गुजारने लगे थे। वॉरेन बफे का बचपन गरीबी में बिता हुआ था। उन्होंने देखा था कि कैसे उनकी मां उनके पिता को एक टाइम का खाना देने के लिए खुद खाना नहीं खाती थी, ताकि वॉरेन बफे के पिता को पूरे दिन मेहनत का काम करना पड़ता था। अपने घर के इन हालातों को और गरीबी को देखकर वॉरेन बफे ने खुद से ये वादा किया था कि या तो मैं 35 साल की उम्र में एक बिलियनियर बन जाऊंगा या फिर एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर छलांग मार लूंगा। वैसे तो ये प्रॉमिस एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन वॉरेन बफे को बचपन से ही खुद पर पूरा भरोसा था। वॉरेन बफे को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत ही कम उम्र से ही वॉरेन बफे ने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। जब वॉरेन बफे 10 साल के थे और अपने शहर की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहे थे, तब उनकी नजर एक किताब पर पड़ी। वॉरेन बफे ने इस किताब को पूरा पढ़ा। इस बुक में बताए गए सभी आइडियाज को भी ध्यान से देखा, लेकिन उन सभी आइडिया में एक आइडिया वॉरेन बफे को बहुत पसंद आया, और वो था कंपाउंडिंग का, जिनके अनुसार अगर आप $100 से एक वेंडिंग मशीन खरीदते हैं और फिर उस वेंडिंग मशीन को बेचकर पैसे कमाते हैं और उस सेल का कुछ हिस्सा वापस वेंडिंग मशीन खरीदने में लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ समय बाद बहुत सारे वेंडिंग मशीन खरीद सकते हैं। कंपाउंडिंग का तरीका इसी तरह से काम करता है। वैसे तो ये तरीका पैसे कमाने का काफी समय लेने वाला तरीका है, लेकिन इसे लंबे समय में काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है। वॉरेन बफे को ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस आइडिया को ही अपना मूल मंत्र बना लिया। वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बुक्स बेचे, सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर भी बेचे। उन्होंने न्यूज़पेपर और छोटे मोटे बिजनेस से जो पैसे कमाए थे, उससे उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपना पहला शेयर $38 में खरीदा था। वॉरेन बफे अपने उच्च विचारों के लिए भी काफी मशहूर है। वॉरेन बफेट कहते हैं, आप अगर उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो जल्दी ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। जोखिम लेते समय, जैसे कि नदी गहराई नापते समय, नदी की गहराई को 2 पैरों से नहीं नापना चाहिए। हमेशा ही लंबी अवधि के लिए निवेश करें। एक ही आय पर कभी निर्भर न रहे। हमेशा दूसरा स्रोत बनाते रहिए। समय हमेशा ही अच्छी कंपनियों का दोस्त होता है, जबकि मीडियम एवं औसत दर्ज की कंपनी का दुश्मन। वॉरेन बफे को ब्रिज खेलने का बहुत शौक है और इसके लिए वे बिल गेट्स और पॉल एले को अपना साथी बनाते थे। उन्होंने गोल्फ के लिए होने वाले राइडर कप की तर्ज पर ब्रिज के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था। पूरा जीवन उन्होंने इतनी सादगी से बिताया कि कभी कभी इस मित्रता के लिए उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। वॉरेन बफे कहते हैं कि हम सबका दायित्व है कि जिस दुनिया ने हमें सब कुछ दिया, उसे आखिर में हम कुछ तो लौटाएं। लेकिन जब उन्होंने बताया कि उनका दिल कितना बड़ा है और अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तब लोगों का मन उनके प्रति आदर भाव से झुक गया। दुनिया का ये सबसे अमीर आदमी आज भी अपनी कार खुद चलाता है। उनके पास कोई सेलफोन नहीं और उनकी मेज पर कोई कंप्यूटर भी नहीं है। वॉरेन बफे ने दुनिया को सिखाया कि आखिर में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आपने कितना ज्यादा पैसा कमाया, इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने उसे निवेशित कैसे किया। उन्होंने अपना पैसा दान देते हुए कहा था। साथियों, आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।